और ऐसे जहां राजा हो वह है राम राज्य। राजगद्दी के लिए एक भाई ने दूसरे भाई की गर्दन कलम कर दी, राम की खड़ाऊं गद्दी पर रख दी। बादशाहत के लिए पिता तक को कैद बना लिया क्योंकि उन्हें ज्ञानी राजा बनना था। तलवार के बल पर या जात पात के बल पर राज भोगना था। जहां गए वहीं रम गए। वह मित्रता कैसी होनी चाहिए इसका परिचय दिया और तनिक क्षमा, दया और प्रेम की प्रकाष्ठा देखी। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म ही दे सकता है। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन ही रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात रावण को महादेव ने, शिव ने अपने चरणों में 10 शीश चढ़ाने के बाद जो लंका प्रदान की थी वही लंका राम ने संकोच के साथ विभीषण को दिया था, और यह सोचते हुए कि कहीं यह विभीषण की भक्ति से कम न पड़ जाए। यह है राम, और ऐसे जहां राजा हो वह है राम राज्य। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और राम राज की चर्चा खूब हो रही है, और जैसे जैसे अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यह चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। आखिर राम इतने श्रद्धेय क्यों हैं? आखिर राजा राम जैसा क्यों होना चाहिए? राम राज्य के मायने क्या हैं? इसका महत्व क्या है? और हिंदू राजा कैसा होना चाहिए इसका साक्षात रूप है राम। क्यों सनातन महान है? क्यों हिंदू संस्कृति सर्वोत्तम है? आज मुझे इसी पर बात करनी है और यही प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले मैं उसी पंक्ति पर चलता हूं जो मैंने प्रारंभ में कही थी। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन ही रघुनाथ। दूसरे धर्मों के इतिहास पर गौर करें। शासक अपनी सीमा बढ़ाने, दूसरे के राज्य पर कब्जा करने तथा दूसरे के धर्म को समाप्त करने की नीति आप उन धर्मों में पाएंगे। वहीं राम ने लंका को अपने अधीन नहीं किया, विभीषण को सौंप दिया, किष्किंधा सुग्रीव को प्रदान कर दी। यह राम राज है और यही सनातन संस्कृति है। यह तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। राजगद्दी के लिए एक भाई ने दूसरे भाई की गर्दन कलम कर दी। वही राम भरत के लिए वनवास चले गए, और भाई भरत को भी देखिए, भाई के प्रेम में राम की खड़ाऊं गद्दी पर रख दी और उसे राजा का प्रतीक मानकर प्रजा की सेवा की। ये मिसाल सिर्फ हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में ही मिल सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सनातन सर्वोत्तम है। और अब तीसरी बात पर आते हैं। जहां दूसरे धर्मों में आप देखेंगे बादशाहत के लिए पिता तक को कैद बना लिया, और वही राम ने पिता के वचनों की रक्षा हेतु 14 वर्षों तक वनवास को गमन किया। यह है राम, यह है हिंदू संस्कृति और यह है सनातन धर्म। और जब इतनी मर्यादित और विवेकशील व्यक्ति जहां का राजा हो वह है राम राज्य। आगे भी बात होगी, लेकिन शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए अब चौथी बात पर चलते हैं। जब राम वन की ओर निकले तो ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि उन्हें ज्ञानी राजा बनना था। उन्हें ज्ञान और विवेक के बल पर प्रजा की सेवा करनी थी, न कि तलवार के बल पर या जात पात के बल पर राज भोगना था। अपने पराक्रम से साधु संत की रक्षा की और प्रमाणित किया
कि राजा रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। और इतना ही नहीं, जहां गए वहीं रम गए, जिस देश में गए उसी वेश में आ गए। वन गए तो वेश वनवासी का था। ज्ञान शिष्य की भांति प्राप्त की। एक विवाह का वचन देकर पति धर्म की नींव रखी। निषाद राज और सुग्रीव से मित्रता कर समाज को जोड़ने व मित्रता कैसी होनी चाहिए इसका परिचय दिया। और माता शबरी के जूठे बेर खाकर, ऊंच नीच के भेद मिटाकर अटूट प्रेम को स्वीकार किया। इसीलिए राम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। नारी के अपहरण पर रावण का वध कर बाहुबल और युद्ध कौशल का परिचय दिया। और तनिक क्षमा, दया और प्रेम की प्रकाष्ठा देखिए। जब अयोध्या लौटे तो सर्वप्रथम उस माता को प्रणाम करने पहुंचे जिनके कारण उन्हें वनवास प्राप्त हुआ था। तप तप कर राजा बने, प्रजा के छोटे छोटे उल्हाने का भी ख्याल किया। यह सिर्फ राम कर सकते हैं। ऐसा राजा सिर्फ हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म ही दे सकता है। इसीलिए सनातन सर्वोत्तम है। और इसीलिए फिर से कहूं, सनातन एवं संस्कृति की बातें सुननी है तो शैलेश की बात से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सुनिए, कुछ लोगों को सुनाइए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। शैलेश की बात में आज इतना ही। जय जय सिया राम।